जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एबीसी कॉम्पिटेटिव क्लासेस पर सासारान। आज हम लोग बिहार पुलिस ड्राइवर जो कि 3 तारीख को एग्जाम हुआ है, 3/1/2021, जिसका जो है हम लोग पूरे 100 के 100 प्रश्न का डिस्कशन करने वाला है। जो दोस्त एग्जाम देकर आए हैं वो अपना आंसर मिला सकते हैं और अपना स्कोर जान सकते हैं। चलिए दोस्त शुरू करते हैं। आज का जो प्रश्न पूछा गया था कि एशियाई सिंह के लिए कौन सा उद्यान प्रसिद्ध है, तो एशियाई सिंह के लिए जो है आपका क्या होगा, गुजरात। जो कि गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, जो कि कहाँ है, गुजरात। तो अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। और जो दोस्त अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं नहीं किए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, तो स्वच्छ आकाश जो है आपका नीला क्यों दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है स्वच्छ आकाश नीला दिखाई देता है। ऑप्शन में दोस्तों क्या था, प्रकाश के फैलाव, तो इसका आंसर क्या होगा, प्रकाश के फैलाव, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि कोणार्क का मंदिर जो है किस देवता को समर्पित है, तो कोणार्क का मंदिर जो है सूर्य देवता को, किस देवता को, सूर्य देवता को समर्पित है। और इसे ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है, ब्लैक पगोडा, जिसका निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम में कराया था, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार रानी रामपाल को किसे दिया गया है, रानी रामपाल। रानी रामपाल जो कि आपकी हॉकी की खिलाड़ी है और महिला हॉकी टीम के कैप्टन भी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, QRSAM क्या है, तो QRSAM क्या है आपका दोस्तों, तो यह एक मिसाइल तंत्र है जो, ठीक है, क्या है, QRSAM DRDO के द्वारा विकसित किया गया है एक मिसाइल तंत्र है। और डीआरडीओ की स्थापना दोस्तों जान लेते हैं सबसे पहले 1958 में की थी। कब की गई थी, 1958 में। और इसके अभी अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी। दोस्तों इस बार भी जो है बिहार की सभी परीक्षाओं की तरह यह परीक्षा भी काफ़ी निंदाजनक है। इस परीक्षा में भी बहुत सारे दोस्तों ने बहुत कमेंट किए कि इसमें भी जो है क्या हुआ, पूरी तरह से धांधली हुई और पूरी तरह से सभी विद्यार्थियों के पास आंसर आ चुके थे। लगभग 9:30 के आसपास सभी विद्यार्थियों के पास आंसर आ चुके हैं और सभी लोगों ने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है। अधिकांशतः जो भी सेटिंग करने वाले थे उन लोगों ने अच्छा स्कोर किया है, जो कि बिहार के लिए काफ़ी शर्मनाक है, ठीक। अगला संबंध है किससे है, तो गणपति उत्सव को जो है किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो यह बाल गंगाधर तिलक, किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है गणपति उत्सव महाराष्ट्र में, ठीक है, गणपति एवं शिवाजी उत्सव जो है महाराष्ट्र में इसको प्रारंभ किया गया था, ठीक है, किसके द्वारा, शिवाजी, महाराष्ट्र में क्रांतिकारी भावना को बढ़ाने के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि करतारपुर कॉरिडोर का संबंध किससे है, यानी करतारपुर कॉरिडोर जो है भारत को पाकिस्तान से, किसको देता है, भारत को पाकिस्तान से करतारपुर कॉरिडोर, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, दोस्तों उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो है आपके शहनाई से, किससे संबंधित है, शहनाई से, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि नौ नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो नौ नालंदा महाविहार जो है पाली अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध था, किसके लिए, पाली अनुसंधान के लिए, ठीक है। और यह जो है इसकी स्थापना कुमार गुप्त, गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने करवाया था। और इसे नष्ट जो है बख्तियार खिलजी, ठीक है, कैबक का जो है गुलाम था, यानी कि सेनापति कौन, बख्तियार खिलजी ने जो है इसे नष्ट किया था, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि रावण प्रथम उपग्रह को जो है किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है, कि किस देश का यह उपग्रह है, तो ये जो है श्रीलंका का, ठीक है। हाल ही में दो देश नेपाल एवं श्रीलंका ने अपना अपना एक पहला संचार उपग्रह लॉन्च किया है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है, दोस्तों याद रखेंगे इंडोनेशिया की राजधानी जो है आपकी जकार्ता है, ठीक है, जकार्ता है। हाल ही में इसकी राजधानी जकार्ता से जो कि बोर्नियो द्वीप पर है, इसे हटाकर कालीमंतन द्वीप पर ले गया है, कहाँ ले गया है, कालीमंतन, ठीक है। ये जो है जकार्ता धीरे धीरे, बोर्नियो द्वीप जो है धीरे धीरे पानी में डूब रहा था और इसकी संभावना जताई गई कि आने वाले दिनों में यह द्वीप जो है पूरी तरह जल में विलीन हो जाएगी, जिस कारण इसकी राजधानी जो है बोर्नियो द्वीप से हटाकर कालीमंतन ले गया गया है, ठीक है। और इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है, रुपया, इसको भी याद रखेंगे। राज्य की संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख जो होगा दोस्तों आपका राज्यपाल हो जाएगा, कौन होगा, राज्यपाल। और इसका जो है ऐसे प्रमुख पूछे तो क्या होगा, मुख्यमंत्री, ठीक है, लेकिन संवैधानिक रूप से क्या होगा, राज्यपाल, ठीक है। कार्यकारी प्रधान जो हो जाएगा मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है
कि भीतरकनिका वन्यजीव अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों भीतरकनिका वन्यजीव अभयारण्य कछुआ के लिए, किसके लिए, व्हाइट रिडले टर्टल, ठीक है, जो कि उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि पुलिस ट्रैफिक चेतावनी देने के लिए एक ऐप जारी किया है। पुलिस ट्रैफिक को चेतावनी देने के लिए जो है एक ऐप जारी किया गया है। यह ऐप जो है किस राज्य यानी किस नगर निगम के द्वारा, तो ये हो जाएगा चेन्नई, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ कि चंद्रकांता के जो लेखक कौन है। दोस्तों चंद्रकांता पुस्तक के लेखक कौन है, देवकी नंदन खत्री। किसके द्वारा चंद्रकांता लिखा गया है, तो देवकी नंदन खत्री। अगला प्रश्न पूछा गया था कि ब्रह्म बिग बैंग सिद्धांत का संबंध किससे है, तो बिग बैंग सिद्धांत का संबंध जो है ब्रह्मांड के उद्भव से, ठीक है। जिसकी जो है सिद्धांत यह किसने दिया था, तो बिग बैंग सिद्धांत जो है आपका एस जॉर्ज लेमेंतियर के द्वारा दिया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि LMV के लिए न्यूनतम आयु क्या है, यानी कि लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए जो है आपको लाइसेंस की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 18 वर्ष, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। दोस्तों ब्रह्म समाज के संस्थापक जो थे राजा राम मोहन राय, ठीक है। इनके द्वारा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी और इन्हीं के द्वारा जो है इन्हीं के प्रयासों से भारत में सती प्रथा को जो है समापन किया गया, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था भाभा एटॉमिक का मुख्यालय कहाँ है, यानी बार्क। बार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका सही आंसर होगा ट्राम्बे मुंबई। बार्क का मुख्यालय कहाँ है, ट्राम्बे मुंबई। संबंध किस खेल से है, ड्यूप ट्रॉफी का संबंध जो है आपका क्रिकेट से, किस खेल से, क्रिकेट से, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को कठोर किया जाता है कैसे, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो है कठोर किया जाता है H2O के साथ मिश्रण से, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा कोरोना का जो है पहला मरीज मामला किस देश में आया था, तो कोरोना का पहला मामला चीन के वुहान शहर से जो है स्टार्टिंग हुआ, ठीक है। चीन के कौन सा शहर, वुहान शहर। और भारत में पहली बार जो है किस राज्य में देखा गया, केरल में, ठीक है। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। और एक और प्रश्न पूछा गया है कि कोरोना को जो है चेक करने के लिए पहली बार किस एयरपोर्ट पर जो है स्कैनिंग सुविधा शुरू की गई थी, तो इसका आंसर होगा पहली बार स्कैनिंग सुविधा नई दिल्ली में, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था इसरो का आदित्य मिशन का संबंध किससे है, तो इसरो का आदित्य मिशन का संबंध किससे है, सूर्य से, ठीक है। आदित्य मिशन आदित्य L1 जो कि है सूर्य से। और इसरो की स्थापना 1969 में हुआ था। इसकी मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसके अध्यक्ष अभी K. शिवन है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी कांडला, ठीक है। कांडला विख्यात है, तो कांडला किसके लिए विख्यात है, तो कांडला जो है क्या है, प्रमुख बंदरगाह है जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। किस राज्य में, गुजरात में। और यह एक कांडला जो है ज्वारीय बंदरगाह है, ठीक है। कांडला क्या है, ज्वारीय बंदरगाह है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है मैडम ब्लातवस्की, ठीक है, मैडम ब्लातवस्की और कर्नल अलकाट के द्वारा न्यूयॉर्क में किया गया था, ठीक है। और इसकी सदस्य कौन, एनी बेसेंट भी इसकी सदस्य थी। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय अड्यार तमिलनाडु में है। और इससे संबंधित व्यक्ति एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई। अगला पूछा गया था कि काजीरंगा उद्यान किस राज्य में है। दोस्तों काजीरंगा उद्यान जो है आपका असम में है। कहाँ है? याद रखेंगे। और यह एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि NSG का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों NSG का मुख्यालय याद रखेंगे, ये हो जाएगा आपका नई दिल्ली में। NSG का मुख्यालय जो है आपका नई दिल्ली में है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया लोकतंत्र के स्वर यह किन पे आधारित है, तो ये जो है हो जाएगा आपका वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। अगला प्रश्न पूछा गया था कि विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य जो है किस राज्य में स्थित है, तो विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य जो है कहाँ है, यह भागलपुर में है। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी भागलपुर में है, इसको याद रखेगा, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा है कतर की मुद्रा क्या है। दोस्तों तो कतर की मुद्रा क्या हो जाएगी, रियाल, ठीक है। ईरान और कतर दोनों की मुद्रा रियाल है। और ईरान ने अभी हाल ही में अपना मुद्रा का जो है नाम परिवर्तित किया है, जिसका नाम परिवर्तित करके क्या रखा है, टोमान, ठीक है, टोमान। और कतर की मुद्रा यहाँ क्या हो जाएगी, रियाल। अगला प्रश्न पूछा गया था कि बिहार में कौन तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, तो बिहार में जो है तेल शोधक कारखाना आपका कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा बरौनी। कहाँ है, बरौनी में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सन 1939 1939 में जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। और इन्होंने जब कांग्रेस पद से इस्तीफा दिया था उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन किस से किस देश को, माने किस किस देश के बीच स्थित है, तो मोतिहारी और अमलेखगंज पाइपलाइन जो है भारत और
नेपाल के बीच। किस किस देश के बीच? तो भारत और नेपाल के बीच। ठीक है। भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र राजकुमार शुक्ल चर्चा में थे, किस कारण? ठीक है, तो हाल ही में राजकुमार शुक्ल चर्चा में थे, इनके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया है। ठीक है, किनके ऊपर? तो राजकुमार शुक्ल के ऊपर डाक टिकट जारी किया गया है। और यह राजकुमार शुक्ल जो है यही व्यक्ति है जिन्होंने महात्मा गांधी को जो है चंपारण सत्याग्रह के लिए आमंत्रित किए थे। ठीक है, जो है चंपारण के किसानों को दुर्दशा के बारे में गांधी जी को अवगत कराए थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि पहला व्यक्ति जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो वो भारतीय प्रथम व्यक्ति कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हें जो है 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। प्रथम भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में 1913 में। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत याद रखेंगे 1901 में हुआ था। अल्फ्रेड नोबल जो है इन्हीं के नाम पर जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति हटा सकता है। कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, ये जो महाभियोग जैसा प्रक्रिया इसके ऊपर पारित करके और राष्ट्रपति जो सिग्नेचर के बाद इन्हें हटाया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि फिल्म फेयर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों फिल्म फेयर पुरस्कार जो है आपका सिनेमा के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? सिनेमा के क्षेत्र में। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा मार्च 2019 में संकटग्रस्त हुई? तो कौन सी बैंक थी जिसके कारण वो चर्चा में थी? तो यस बैंक। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि काकोलत जलप्रपात किस बिहार के किस जिला में है? तो काकोलत जलप्रपात बिहार के नवादा में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे बिहार के नवादा में। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह प्रथम व्यक्ति है जिन्होंने लगातार 2 बार राष्ट्रपति का कार्यकाल को संभाला है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया दीपा मलिक का संबंध किससे है? दीपा मलिक जो है किससे संबंधित है? खेल से। क्या होगा इसका सही आंसर? होगा खेल से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लगनी राग किस समय गाया जाता है? दोस्तों तो लगनी राग जो है लगन यानी कि लगनी राग विवाह के समय। ठीक है, सबसे तेज ट्रेन भारत का है ट्रेन 18, जिसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? तो ट्रेन 18 का नाम बदल कर वंदे भारत एक्सप्रेस। क्या है? वंदे भारत एक्सप्रेस इसका नाम कर दिया गया है। इसको भी याद रखेंगे, ये भी प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि बौद्ध विहार का संबंध किससे है? दोस्तों बौद्ध विहार का संबंध जो है बौद्ध मठ। ठीक है, बौद्ध विहार को क्या कहता है? यानी बौद्ध मठ को जो है बौद्ध विहार कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि जापान की मुद्रा क्या है? यानी 2 प्रश्न जो है दोस्तों आपके मुद्रा से अभी तक आ चुके हैं। तो जापान की मुद्रा जो है आपका येन है। जापान की मुद्रा क्या है? येन यानी कि। और चीन का मुद्रा युआन है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक उस ऑप्शन के अनुसार क्या होगा? जयप्रकाश नारायण। इन्होंने 1934 में इसकी स्थापना की थी और उनके साथ आचार्य नरेंद्र देव अन्य व्यक्ति भी संबंधित थे। ठीक है, अगर प्रश्न पूछा गया था कि फ्रांस की मुद्रा क्या है? दोस्तों फ्रांस की मुद्रा क्या है? तो फ्रैंक है। लेकिन यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? यूरो। जो भी देश यूरोपीय संघ में शामिल होते हैं उनका मुद्रा क्या होता है? यानी सम्मिलित मुद्रा यूरो है। ऐसे फ्रांस देश की मुद्रा क्या होगी? फ्रैंक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है अगला अगला प्रश्न पूछा था कि एक प्रश्न था भिन्न छांटने के लिए। ठीक है, जिसमें जो है आपका भिन्न होगा क्या होगा? आलू। ठीक है, आलू आपका उसमें भिन्न हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि बिहार की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? कि सीमा से कितने प्रश्न थे? 2 प्रश्न। ठीक है, तो बिहार की सीमा हिमाचल प्रदेश से, उस ऑप्शन के अनुसार क्या होगा? हिमाचल प्रदेश से नहीं लगती है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि आईपीएल 2019 के विजेता कौन है? दोस्तों आईपीएल से प्रश्न काफी बार अभी बिहार के 2-3 एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो जिनका भी बिहार का एग्जाम हो वो आईपीएल को जरूर ध्यान में रखें। ठीक है, तो आईपीएल 2019 के विजेता आपके हो जाएंगे मुंबई इंडियंस। 2020 में भी मुंबई इंडियंस जीता है। अभी तक सबसे अधिक बार आईपीएल जीतने वाला टीम जो है मुंबई इंडियंस है। और प्रथम बार आईपीएल की व्यवस्था शुरुआत जो है 2008 में हुई थी, जिसे राजस्थान रॉयल के द्वारा जीता गया था। प्रथम आईपीएल विजेता राजस्थान रॉयल है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया सबसे छोटा महासागर कौन सा है? दोस्तों सबसे छोटा महासागर आपका होगा आर्कटिक महासागर। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, और सबसे गहरी खाई प्रशांत महासागर की मरियाना गर्त है, जिसकी लगभग गहराई जो है 11 किलोमीटर। ठीक है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य में राज्य के किस जिला में स्थित है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है
बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है। लगभग बिहार से दोस्तों 10 प्रश्न आए थे लगभग। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि बिहार की राजकीय भाषा क्या है। दोस्तों बिहार की राजकीय भाषा क्या है, हिंदी एवं उपाध्याय योजना का संबंध जो है किससे है, तो दीनदयाल उपाध्याय योजना का संबंध जो है विद्युतीकरण से, किससे है, विद्युतीकरण से। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि तेजू हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है। दोस्तों तेजू हवाई अड्डा जो है आपका कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न पूछा गया था कि नवाबों का शहर किस शहर को कहा जाता है, तो नवाबों का शहर जो है लखनऊ को किसे कहा जाता है, लखनऊ को नवाबों का शहर। ठीक है, और महलों का शहर कोलकाता को, दोनों को याद रखेंगे, महलों का शहर कोलकाता और नवाबों का शहर लखनऊ। अगला प्रश्न पूछा गया था कि बजरंग पूनिया का संबंध किस खेल से है। दोस्तों याद रखेंगे बजरंग पूनिया का संबंध जो है कुश्ती से, किस खेल से है, कुश्ती से। ठीक है, तो सिंपल राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका कहाँ है, उड़ीसा में। कहाँ है, उड़ीसा में। याद रखेंगे दोस्तों लगभग जो है 5 प्रश्न के आसपास जो है आपका खेल से पूछा गया है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, और वन्य जीव अभ्यारण्य से 2-3 प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया था चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हो जाएंगे चाणक्य। कौन थे, चाणक्य। चाणक्य का अन्य नाम कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ये उन्हीं का नाम है। ठीक है, और अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी थे, और उन्हें जो है सत्ता में जो है हस्तांतरण में काफी सहयोग चाणक्य के द्वारा किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि बिहार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। याद रखेंगे बिहार दिवस जो है 22 मार्च को, 22 मार्च 1912 को। ठीक है, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है। तो वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर हिना जायसवाल कौन बनी है, हिना जायसवाल। इसका सही आंसर होगा हिना जायसवाल। अगला प्रश्न पूछा गया था फास्ट टैग का संबंध किससे है। तो फास्ट टैग का दोस्तों संबंध जो है कैशलेस टोल के द्वारा। ठीक है, कैशलेस टोल पर टोल टैक्स जो दिया जाता है यानी कैशलेस रूप से यह देने के लिए फास्ट टैग लगा है, यानी गाड़ियों के सबसे ऊपर फास्ट टैग लगी रहेगी, और जिनके ऊपर फास्ट टैग होगा इससे समय की बचत के लिए जो है इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि पूछा गया था कि स्टीव जॉब्स जो है किस कंपनी के संस्थापक हैं। तो आपका सही आंसर होगा स्टीव जॉब्स जो है एप्पल के। ठीक है, किसके संस्थापक हैं, तो इसका सही आंसर होगा एप्पल। ठीक, अगला प्रश्न पूछा गया था कि गौतम बुद्ध का जो है अन्य नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध का जो है अन्य नाम क्या था, सिद्धार्थ। क्या था, सिद्धार्थ। ठीक है, और इनका जन्म जो कहाँ हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में। ये भी याद रखेंगे 563 ईसा पूर्व। ठीक है, पशुधन योजना के लिए जो है कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। तो पशुधन योजना के लिए जो है सरकार के द्वारा ई गोपाल ऐप, कौन सा ऐप, ई गोपाल ऐप। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि हिरोशिमा एवं नागासाकी शहर किस देश में स्थित है। तो हिरोशिमा जो है इसी शहर पर गिराया गया था, हिरोशिमा, और द्वितीय नागासाकी पर। ये दोनों शहर जापान में है, और अमेरिका के द्वारा जो है परमाणु बम जापान के ऊपर गिराया गया था द्वितीय विश्व युद्ध में। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था भौतिक एवं रासायनिक। ठीक है, ये जापान ने भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन पूछा गया था कि निम्न में कौन भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होता है। तो इसका होगा मोमबत्ती का जलना। क्या होगा आंसर, मोमबत्ती का जलना जो है भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन इसमें होता है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि भोजन सभी राष्ट्रीय योजना जो है भारत के, एक प्रश्न छूट गया, जनसंख्या में जो है भारत का स्थान कौन सा है। तो जनसंख्या के अनुसार भारत का स्थान जो है दूसरा स्थान है। भारत का स्थान जनसंख्या में दूसरा, प्रथम चीन, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां नंबर है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि सभी राष्ट्रीय योजना भारतीय सड़कों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना, यानी कौन सा योजना है। तो उस योजना का नाम है सेतु भारतम। कौन सा योजना है, सेतु भारतम। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि गर्म पानी अभयारण्य यानी गर्म पानी स्रोत अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो गर्म पानी अभयारण्य जो है बिहार के राजगीर में। कहाँ है, बिहार के राजगीर में। ठीक है, अगला प्रश्न काफी आसान प्रश्न था, झारखंड की राजधानी कहाँ है। दोस्तों तो झारखंड की राजधानी रांची है। कहाँ स्थित है, रांची है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था दुर्घटना के समय भारतीय सेना अभिनंदन वर्धमान किस यान का संचालन करते हैं, यानी किस। तो इसका सही आंसर होगा मिग 21। मिग 21 जो है
अगला प्रश्न है कि फाग राग के लेखक कौन है? दोस्तों फाग राग के लेखक कौन हो जाएंगे? नवल किशोर सिंह। फाग राग के लेखक आपको हो जाएंगे नवल किशोर सिंह। और अगला प्रश्न पूछा गया था रेल यूनिवर्सिटी कहाँ बनाया जा रहा है? दोस्तों रेल यूनिवर्सिटी जो है कहाँ? बड़ोदरा में बनाया था, ठीक है। रेल यूनिवर्सिटी बड़ोदरा में बनाया जा रहा है और रेल संग्रहालय जो है आपका नई दिल्ली में, दोनों याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था जीवन जीवन बीमा के नियामक, ठीक है। जीवन बीमा के रेगुलेटरी बॉडी के रूप में कौन सा संस्था जो है काम करती है? तो जीवन बीमा के रेगुलेटरी बॉडीज के रूप में कौन सी संस्था? इरडा, ठीक है। इरडा के द्वारा जो है इनका रेगुलेट इनको किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत का जो है सबसे मीठे जल की झील हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो आज जैसे ईडन गार्डन कोलकाता इस तरह से दिया गया था, तो खुसरे गार्डन क्या होगा? खुसरो गार्डन आपका लखनऊ नहीं है, इलाहाबाद में, ठीक। अगला प्रश्न पूछा गया था कि नारी शक्ति पुरस्कार विजेता बीना देवी का संबंध किस जिला से है? तो नारी शक्ति पुरस्कार विजेता बीना देवी का संबंध बिहार के मुंगेर से है। कहाँ से है? बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली है बीना देवी, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि पशुपतिनाथ धर्मशाला कहाँ स्थित है? दोस्तों पशुपतिनाथ धर्मशाला जो है आपका काठमांडू में। कहाँ है? काठमांडू में, जो कि नेपाल की राजधानी है। और पशुपतिनाथ मंदिर भी काठमांडू में ही है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिया गया है, तो किस कारण से? तो स्वच्छ भारत अभियान के कारण जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड प्रदान किया गया है, ठीक है। मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा जो है यह अवार्ड दिया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि आदित्य मेहता का संबंध किस खेल से है? दोस्तों आदित्य मेहता किस खेल से खेलते हैं, किस खेल को खेलते हैं? तो स्नूकर, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है? याद रखेंगे इसरो का मुख्य, ठीक है। और इसके और इसके जो है अभी अध्यक्ष के यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि ईटानगर किस राज्य की राजधानी है? दोस्तों ईटानगर जो है आपका कहाँ की राजधानी है? अरुणाचल प्रदेश की। ईटानगर किसकी राजधानी है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि मखाना की खेती में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो मखाना की खेती में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? बिहार। इसका सही आंसर होगा बिहार, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि वर्तमान भारत के राष्ट्रपति कौन है? दोस्तों वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति आपके हो जाएंगे रामनाथ कोविंद, ठीक है। कौन है? रामनाथ कोविंद। अगला प्रश्न पूछा गया जल जीवन हरियाली अभियान का संबंध किस राज्य से है? तो जल जीवन हरियाली अभियान का संबंध जो है आपका अपने राज्य बिहार से है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि जंगल में जो है बड़ी आग को क्या कहा जाता है? जंगल में जो है बड़ी आग को क्या कहा जाएगा? दवा नल। उसे क्या कहा जाता है? दवा नल, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से जो है किसके स्मृति में दिया जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय एकता पुरस्कार जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल किसकी स्मृति में दिया जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे। और इन्हीं के जो है सबसे अभी तक विश्व का सबसे बड़ा मूर्ति जो है इन्हीं की बनाई गई है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर, जो कि गुजरात में बनाई गई है, ठीक है। और इसका नाम रखा है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, यानी यूनिटी की मूर्ति, ठीक है, एकता की मूर्ति। अगला प्रश्न, ठीक है। तो अशोक के शिलालेख दोस्तों 4 भाषा में लिखा गया, ठीक है। ठीक है, ब्राह्मी, प्राकृत, ग्रीक, अरमाइक, ठीक है। तो ये सभी भाषा में लिखा गया, लेकिन इसमें जो है वहाँ पे ऑप्शन क्या थे? प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, ठीक। अगला प्रश्न पूछा गया तो प्रस्तावना जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो हमारी प्रस्तावना जो है कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि लद्दाख, गिलगित और पाकिस्तान, ठीक है। लद्दाख, गिलगित और पाकिस्तान से जो है कौन सी नदी होकर बहती है? तो लद्दाख, गिलगित, पाकिस्तान से होकर सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि प्रवासी भारतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस जो है आपका जनवरी महीने में, 9 महीना पूछा गया है तो जनवरी में, और 9 जनवरी को मनाया था, याद रखेंगे। इस दिन जो है महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे, यानी किस तारीख को? 9 तारीख को, जिस कारण इसे प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि डेन्यू
रूस में। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि डेन्यूब नदी कहाँ बहती है, तो रूस में। अगला प्रश्न पूछा गया था तरल धातु निम्न में कौन एक तरल धातु है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, पारा। तरल धातु पारा, और तरल अधातु का है दोस्तों तो उसको ब्रोमीन टिक करना है। अधातु क्या होगा, ब्रोमीन, और धातु पारा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि मनुष्य की तरह काम करने वाले रोबोट का निर्माण किया गया है जिसका नाम क्या होगा, क्या है, तो उसका नाम है व्योम मित्र। ठीक है, व्योम मित्र। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि बिहार में जिलों की संख्या कितनी है। दोस्तों बिहार में जिलों की संख्या 38, कितनी है, 38 है, यानी 38। और यहाँ पे जो है लोकसभा सदस्य की सीटों को शेयर कीजिएगा। जो दोस्त अभी तक चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।